अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हिरा शहाब। आफ्टर एन अनफॉर्चुनेट ब्रेक हम अपने कोर्स की तरफ वापस आ जाते हैं और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अच्छा, अब हमारे पास जो सबसे पहला टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस और उसे हमने फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किया था, जिसकी पहली टाइप हमारे पास है सिंपल टेंस। तो ये हमारे पास हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो इंडिकेट करता है उन एक्शंस को जो अभी हुए हों, यानी कि प्रेजेंट में हुए हों। जरूरी नहीं है कि वो अभी हो रहा हो, लेकिन वो रिसेंटली हुआ हुआ होना चाहिए। मतलब वो कोई बहुत पुरानी बात नहीं होनी चाहिए। तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के थ्रू जो है वो बताते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे पास अनचेंजिंग सिचुएशंस हैं, जनरल ट्रुथ्स हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, हैबिट्स हैं, फिक्स्ड अरेंजमेंट हैं या फ्रीक्वेंटली अकरिंग इवेंट्स हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ्स हैं, उन सबको भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं या फिर बोलते हैं, जिसकी कुछ एग्जांपल्स ये हैं। जैसे यहाँ पे सेंटेंस है हमारे पास, द अर्थ गोज राउंड द सन, यानी कि जमीन सूरज के गिर्द घूमती है। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, यानी एक ऐसी बात है जो चेंज नहीं हो सकती, ये बात है। तो इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। अब हम इसे पास्ट टेंस में नहीं लिखेंगे कि ये तो बहुत पुरानी बात है, हमें बहुत टाइम से पता है, तो इसे हम इसका टेंस चेंज कर दें, इसे माजी बना दें, ऐसा नहीं हो सकता। और इसके अलावा हम इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखेंगे। हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी नहीं लिख सकते। सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ये सेंटेंस लिखा जाएगा कि द अर्थ गोज अराउंड द सन, या द सन राइजेस इन द ईस्ट, जो सूरज मशरिक से निकलता है। या फिर सम बर्ड्स फ्लाई साउथ इन विंटर, यानी कुछ बर्ड्स जो हैं वो सर्दियों में साउथ की तरफ मूव कर जाते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, जो हकीकत पर मबनी होती हैं, उन्हें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। अच्छा, अब हकीकत पर मबनी होने का ये मतलब नहीं है कि कोई हमारी पर्सनल सच्चाई हो, उसे हम जरूरी नहीं है सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखें। ये ऐसी बातें हैं जो यूनिवर्सल हैं, यानी वो सबके लिए सेम है, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। तो आई होप आपको ये वाली चीज समझ आ गई होगी कि कौन से ऐसे जनरल ट्रुथ्स हैं जो हम, या साइंटिफिक फैक्ट्स हैं जो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। अब हम ये बात कर लेते हैं कि हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम सेंटेंस लिखते कैसे हैं। तो देखें, हमारे पास सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव सेंटेंस, दूसरा होता है नेगेटिव सेंटेंस और तीसरा होता है ऐसे सेंटेंस जिसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं। पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होता है, एक नॉर्मल जुमला होता है कि आई एम एन इंजीनियर या आई एम अ डॉक्टर, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, आई एम नॉट अ डॉक्टर, यानी इसमें नॉट, नहीं का वर्ड आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या होगा, एम आई अ डॉक्टर, यानी सवाल पूछा जाएगा। अब मैं आपको फॉर्मूलाज लिख के दिखाती हूँ स्क्रीन पे, पॉजिटिव सेंटेंस के लिए भी, नेगेटिव सेंटेंस के लिए भी और क्वेश्चन वाले सेंटेंस के लिए भी। और ये तीनों फॉर्मूलाज जो हैं सेम होंगे, थोड़ा थोड़ा सा फर्क होगा, लेकिन ये तीनों फॉर्मूलाज स्पेसिफिकली सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए ही इस्तेमाल किए जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ। और अगर आप ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं जो बहुत आसान है, तो आप जो है वो इजीली ट्रांसलेशन कर सकते हैं। अच्छा, तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस की। तो उसका फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। अब जो हमारे पास वर्ब है उसके साथ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जिसमें हम वर्ब के आगे एस या ईएस लगाएंगे, यानी कि हम वर्ब की प्लूरल फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। और कुछ सेंटेंसेस ऐसे होंगे जहाँ पे हम वर्ब की सिंगुलर फॉर्म को इस्तेमाल करेंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि कब हमें वर्ब के सिंगुलर फॉर्म को इस्तेमाल करना है और कब हमें वर्ब के प्लूरल फॉर्म को इस्तेमाल करना है? ये हम अपने सब्जेक्ट को देख के पता लगाएंगे। अब सब्जेक्ट क्या होता है, देखें। सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास, आप कह लें, 3 टाइप्स के होते हैं यहाँ पे। सबसे पहले होता है फर्स्ट पर्सन, देन होता है सेकंड पर्सन, देन होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का क्या मतलब है, यानी अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन कहलाऊंगी, ठीक है। मैं जिससे बात कर रही हूँ वो सेकंड पर्सन कहलाएगा। और अगर हम अपनी गुफ्तगू में किसी तीसरे इंसान की बात कर रहे हैं तो वो थर्ड पर्सन कहलाएगा। फर्स्ट पर्सन के लिए जो प्रोनाउन हम यूज करते हैं वो होता है आई। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो होता है आई।
फर्स्ट पर्सन प्लूरल के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो होता है वी। सेकंड पर्सन सिंगुलर या प्लूरल दोनों के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो होता है यू। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए जो प्रोनाउन यूज किए जाते हैं वो होते हैं ही, शी, इट। और इसके अलावा कोई भी नाउन हो गया जो सिंगुलर है, जैसे किसी का नाम, कैट या कुछ भी लेकिन सिंगुलर हो तो उसे हम कहेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन प्लूरल की बात करें तो प्रोनाउन आ जाएगा दे, और कोई भी नाउन जिसमें हमारे पास जो प्लूरल हो वो आएगा थर्ड पर्सन प्लूरल में। अच्छा, अब जैसे हमारे पास एक नाम आ जाता है हेरा, तो वो हम कहेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर है। लेकिन अगर हमारे पास नाम आते हैं हेरा एंड कश्यप, उसे हम कहेंगे कि वो हमारे पास थर्ड पर्सन प्लूरल आ रहा है। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल, ये हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। यानी फॉर्मूले में जो सब्जेक्ट लिखा हुआ है वहां पे हम आइदर आई लिखेंगे, वी लिखेंगे, अवर लिखेंगे जो कि अगेन फर्स्ट पर्सन में आएगा, यू लिखेंगे या योर लिखेंगे वो भी वो सेकंड पर्सन में आएगा। फिर हम यहाँ पे या तो इट लिखेंगे या तो ही लिखेंगे, शी लिखेंगे, दे लिखेंगे या फिर कोई भी नाउन लिख सकते हैं। ये सारी चीजें जो हैं वो हम सब्जेक्ट में लिख सकते हैं। अब सवाल ये आ जाता है कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है कि जब वो इस्तेमाल किया जाएगा तो आगे वर्ड में हमें प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करनी है। अच्छा, यहाँ पे हम वर्ड की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वर्ड तीन फॉर्म्स के होते हैं। जैसे गो हमारे पास वर्ब का पहला फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम वर्ब के गो के सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करें तो वो हमारे पास होता है वेंट, और थर्ड की बात करें तो वो होता है गॉन। गो, वेंट, गॉन। इसी तरह गिव, गेव, गिवन, ये तीन फॉर्म्स हो गई। इसी तरह हमारे पास ग्रो, ग्रीव, ग्रोन, ये तीन फॉर्म्स हो गए। तो यहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, लेकिन फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या ई एस लगाएंगे कब? हम एस या ई एस तब लगाएंगे जब हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर का सब्जेक्ट होगा, यानी कि ही, शी, इट या फिर कोई भी ऐसा नाउन जो सिंगुलर है। अगर उसे हम सब्जेक्ट में लिख रहे हैं तो हम वर्ड के साथ एस या ई एस लगाएंगे। आगे से हम एग्जाम्पल से भी समझेंगे। ठीक है, इतना समझ आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है हमारे पास किसी भी सेंटेंस में? ऑब्जेक्ट हमारे पास वो इंसान या वो जगह या वो चीज है जिस पर सब्जेक्ट काम कर रहा है। यानी कि अगर मैं बोल रही हूँ कि आई गो टू स्कूल, तो आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है। गो क्या है? वर्ब है। स्कूल क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। क्योंकि आई सब्जेक्ट किस पर काम कर रहा है, किस पर एक्शन कर रहा है? स्कूल पर। तो जिस चीज पर सब्जेक्ट एक्शन कर रहा है उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास लास्ट चीज आ जाती है कॉम्प्लीमेंट। जरूरी नहीं है कि कॉम्प्लीमेंट हर सेंटेंस में मौजूद हो। जैसे कि आई गो टू स्कूल, इसमें कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन आई गो टू स्कूल डेली, इसमें जो डेली है वो कॉम्प्लीमेंट है। यह हमारे पास दूसरा सेंटेंस आ जाता है अ मैन कट्स अ ट्री। यहाँ पे कोई कॉम्प्लीमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि मैन है क्योंकि जो कि हमारे पास थर्ड पर्सन सिंगुलर है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है। तो यहाँ पे हमने कट के साथ यानी कि वर्ड के साथ एस लगाए। अ मैन कट्स अ ट्री, यहाँ पे सेंटेंस में कोई भी कॉम्प्लीमेंट नहीं है। लेकिन अगर हम इसी सेंटेंस को कहें अ मैन कट्स अ ट्री फ्रॉम द फॉरेस्ट, तो यहाँ पे फ्रॉम द फॉरेस्ट क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होते हैं, एंड सिमिलरली प्लूरल्स में ये क्या होते हैं और कौन कौन से जो हमारे पास प्रोनाउंस हैं वो हम कब इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट पर्सन में कौन से इस्तेमाल करते हैं, सेकंड पर्सन में कौन से, थर्ड पर्सन में कौन से इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आपको जो है वो सब्जेक्ट सॉरी इसके अलावा आपको जो है वो ये भी समझ आ गया होगा कि अगर हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है सिंपल टेंस का, तो हम किस फॉर्मूला की मदद से बनाएंगे और कब एस और यस लगाएंगे। आपको मैंने ये भी बता दिया कि वर्ड जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म को इस्तेमाल किया जाता है इन सेंटेंसेस में।
जल्दी से हम जो है वो नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस के फॉर्मूलाज को भी देख लेते हैं। अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हम डू या डज लिखेंगे और उसके आगे नॉट लगा देंगे। देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। डू या डज कब लिखेंगे? देखें, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सेकंड पर्सन सिंगुलर, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, सेकंड पर्सन प्लूरल एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। इन सब में हम जो है वो डू लगाएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर नाउन में हम डज लगाएंगे। यानी कि हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में जिन सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस लगा देते, उन सब्जेक्ट के साथ अब हम डज नॉट लगाएंगे। उसके अलावा हर सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट लगाएंगे। जैसे कि आई डो नॉट गो टू स्कूल, या आई डोंट गो टू स्कूल, या वी डोंट गो टू स्कूल, यू डोंट गो टू स्कूल। लेकिन इसी की जगह अगर हम कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर ले लेते हैं, जैसे कि शी, ही, इट, तो यहाँ पे आ जाएगा इट डज नॉट रेन। डज नॉट आ गया यहाँ पे, इट डज नॉट रेन। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। इसके अलावा हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट आ जाता है, ओ सॉरी, क्वेश्चंस वाले सेंटेंस आ जाते हैं। उसमें क्या होगा कि डू या डज पहले आ जाएगा सबसे पहले, देन सब्जेक्ट आ जाएगा, देन वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। यहाँ पे भी डू और डज का वही रोल होगा, वही रूल होगा जो हमारे पास नेगेटिव में था, कि हम सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर या सिंगुलर नाउन्स के साथ डज लगाएंगे, बाकी सबके साथ हम डू लगाएंगे और एंड में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अच्छा, जो हमारे पास पॉजिटिव सेंटेंस है वहां हम वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में हम वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे, क्योंकि हम डू और डज का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब जो है वो फिर मैं आपको आगे कुछ एग्जाम्पल्स लिख के दे रही हूँ उर्दू में भी, और फिर उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिख रही हूँ, और वहाँ मैं मेंशन कर देती हूँ कि कौन सा वर्ड जो है वो अ, मतलब सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है। और असाइनमेंट में भी मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दे दूंगी, आपको उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा और साथ में ये बताना होगा कि ये हमारे पास फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है या सेकंड पर्सन सिंगुलर है, वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ एस या एस लगाया है या नहीं लगाया है, अगर कॉम्प्लीमेंट क्या है इस सेंटेंस में, ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में। तो मैं आसान जुमले दूंगी ताकि आप जो है वो उसे आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट भी कर सकें। अच्छा, असाइनमेंट में ये होगा कि अगर कोई मुश्किल वर्ड है, आपको उसकी इंग्लिश नहीं समझ आ रही, वो आप नेट से देख सकते हैं कि इस वर्ड को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो ऐसे ही प्रैक्टिस करते करते आपकी इंग्लिश भी बेहतर होगी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और आपने असाइनमेंट भी करना है इसका, और फिर हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम प्रेजेंट टेंस के बाकी टाइप्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।